हेलो दोस्तों, चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो में देखते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट में कैसा कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो फर्स्ट वीडियो था उसे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उसे आप लोग आसानी पूर्वक देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने क्या किए थे कि बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने स्टेटमेंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्नों को क्लियर कराए थे। तो आज भी हम लोग स्टेटमेंट के साथ ही प्रश्नों को देखेंगे। स्टेटमेंट के साथ प्रश्नों को बनाने से क्या होता है दोस्तों कि आपको अगर स्टेटमेंट माइंड में है तो उस स्टेटमेंट के आधार पे जितना भी प्रश्न हो, 100 1000 जितना भी प्रश्न हो, आपको बिल्कुल मात्र कम से कम सेकंड में, यानी मात्र 5 से 10 सेकंड में आप उस स्टेटमेंट के सहारे से आप उस प्रश्न को बना पाएंगे। तो आज भी वही काम करेंगे। तो चलिए हम अपना लाभ एवं हानि का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट पहले लेंगे, उसके बाद ट्रिक लेंगे और उसके बाद एक प्रश्न लेंगे एग्जाम्पल में, और उसके बाद फिर अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे। स्टेटमेंट, ट्रिक, तब प्रश्न। ठीक है, पहले स्टेटमेंट समझना, उसके बाद ट्रिक समझना, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व होगा। कैसे, आइए। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यदि आपको ऐसा इस आधार पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यदि लाभ वस्तु के, यदि लाभ या हानि, यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर, यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में दिया हो तो इस स्टेटमेंट को आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। स्टेटमेंट आप भूल गए तो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल नोट करते हुए चलना। ये स्टेटमेंट है कि यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में दिया रहे, होता ना कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु को बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इस स्टेटमेंट पे कैसा प्रश्न पूछे जाएगा उसको और बढ़ते हैं। जैसे कहता एक्स वस्तु बेचने पर, एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो ये इस आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक्स वस्तु है, एक्स के जगह कोई भी संख्या 10 20 30 5 4 कुछ भी हो सकता है। एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा और एक हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, ये दोनों आपको निकालना है। तो अगर इस स्टेटमेंट का प्रश्न रहे कि एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको क्या करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत रहे या हानि प्रतिशत रहे, ऊपर में करना है वाई इंटू में 100 और नीचे में करना है एक्स माइनस वाई। ये हो गया लाभ प्रतिशत के लिए। अगर हानि प्रतिशत रहेगा तो ये ऊपर वाला लाभ हो या हानि हो अपरिवर्तित रहेगा, ऊपर वाला नहीं बदलेगा, बदलेगा तो नीचे वाला, और नीचे में भी सिंबल क्या, कैसे देखिए। जैसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत रहे तो वाई इंटू 100/100, वाई इंटू 100 और बटा में एक्स माइनस वाई। अगर हानि प्रतिशत रहे तो वाई इंटू 100 और बटा में एक्स प्लस में वाई। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि अगर लाभ रहे तो बट्टा में करेंगे एक्स माइनस वाई, अगर हानि रहेगा तो बट्टा में एक्स प्लस वाई, और ऊपर में तो वाई इंटू 100 रहेगा ही इस स्टेटमेंट में। अब ये कैसे ज़्यादा समझ में आएगा, इतना से भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, एक प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न को लेकर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 12 संतरे बेचने पर, 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर लाभ होता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, ये प्रश्न है। 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो हमने बता दिए कि ये होता है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए भी बता दिए ये होता है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा प्रश्न में कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो ये आपको माइंड लगाना है प्रश्न में ही कि लाभ हो रहा है या हानि। आइए लगाते हैं कैसे। 12 संतरी बेचने पे हमें क्या होता है कि 3 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, यानी 12 को संतरा जब हम बेचते हैं तो हमें 3 वस्तु के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट। यानी मान लिया कि हम एक ही वस्तु को बेचते हैं 5 रुपया में, तो 12 संतरा हम बेच दिए तो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो 12 संतरा हम बेचेंगे तो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी एक वस्तु का दाम 5 रुपया तो 3 वस्तु का 15 रुपया, यानी 12 संतरा बेचने पे हमें 15 रुपया लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ से पता चल गया कि लाभ हमें हो रहा है और लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 12 को वस्तु हम जब बेचते हैं तो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे फंस जाते हैं कि कैसे लाभ होगा या कैसे हानि होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसी तरीके से लिख कर समझना है कि 12 संतरा बेचता है, 3 वस्तु के जितना विक्रय मूल्य है, मान लिया एक संतरे का विक्रय मूल्य 5 रुपया था तो 3 संतरे का विक्रय मूल्य 15 रुपया हो जाएगा। तो 12 संतरा बेचने पे हमें 15 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा, तो लाभ प्रतिशत बोल रहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमने बताए थे कि 22 × 100 करेंगे और बटा में कर देंगे x - 22। अब यहाँ देखिए जो पहला जो अमाउंट रहेगा, पहला कहता 12 संतरे बेचने पर, तो पहला जो संख्या उसको x और कहता 3 वस्तु को बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पे ये जो दूसरा संख्या है इसको 22 मानेंगे। अब ऊपर में क्या है फॉर्मूला, 22 × 100, 22 हमारा क्या था 3 और इंटू 100 बटा में क्या करना है x कितना था, पहला जो संख्या होता है वो x 12 है, माइनस है ट्रिक में तो माइनस करेंगे। अब 22 कितना 3 है। चलिए इसको कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से आप देखिए 3 को जब 100 से गुना करेंगे 300 बटा में 12 में से 3 जाएगा 9, और जब 300 को काटेंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3 तिया के 9। 100 बटा आप 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33.1/3% का उसे क्या होगा लाभ होगा। 33.1/3% का उसे क्या होगा दोस्तों लाभ होगा। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट के प्रश्न को आप इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से बना पाओगे। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कीजिए। फिर हम लोग अगले जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर चलते हैं कि अगले स्टेटमेंट में किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है कि यदि वजन में, अगला स्टेटमेंट आप लोग नोट करेंगे कि यदि वजन में कमी के कारण लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो यह स्टेटमेंट को आप लिखेंगे कि यदि आपका ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि यदि वजन में कमी हो, यानी वजन में कमी किया गया हो और कमी के कारण आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो कैसे इस आधार पे जो प्रश्न आएगा वो बन पाएगा। तो इस आधार पे प्रश्न कैसे पूछे जाएगा, जैसे यहाँ से आप देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएगा। कहता है यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। फर्स्ट आपको समझना कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो ये इसी स्टेटमेंट का ये फर्स्ट आधार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो क्या होगा, वस्तु को अगर क्रय मूल्य पे बेचा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे सीपी को मान लेना है y और एसपी को मान लेना है x।
पहले ये बात को माइंड में सेट करें कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेंगे, यानी जितना में खरीदे उतने में बेचेंगे, तो यहाँ पे सीपी को मान लेना है बाई और एसपी को मान लेंगे एक्स। चलिए आगे, अगर आपसे पूछ ले कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीपी को बाई मान लेंगे और एसपी को एक्स मान लेंगे। और अगर इसके बाद आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रतिशत लाभ बराबर इसमें कर देना है दोस्तों, क्या कर देंगे, एक्स में से बाई को घटा देंगे और बटा में कर देंगे बाई और इंटू कर देंगे 100 से, ये कर देंगे। तो ये क्रय मूल्य पे जो आधारित जो प्रश्न रहेगा, जो क्रय मूल्य पे बेचेगा वो बन जाएगा। स्टेटमेंट हमारा क्या था कि यदि वजन में कमी के कारण लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो वजन में कमी करता है और वस्तु को बेचता है क्रय मूल्य पर, तो ऐसा रहे तो इस आधार पे प्रश्न रहे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सीपी को बाई कर देना है, उसके बाद एसपी को एक्स कर देना है, और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोले तो आपको एक्स माइनस बाई बटा में बाई और इंटू कर देना है 100 से। अब देखिए इस आधार पे एक प्रश्न को लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रश्न है कि एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी एक विक्रेता है जो वस्तु को क्या करता है, सीपी पर बेचता है, सीपी पर बेचता है, लेकिन वो फोल्ट करता है, लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 1 केजी वजन के स्थान पर क्या करता है, 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए कि तो कितना % का लाभ होगा। अब बोलेंगे कि इसमें लाभ या हानि क्यों नहीं दिया गया, तो इसमें तो सीधा पता चल रहा है दोस्तों कि 1 किलो के जगह पे वो कम दे रहा है तो उसको तो लाभ ही होगा, तो इसीलिए लाभ या हानि नहीं बोला। तो यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट में सिर्फ लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा, इसीलिए लाभ प्रतिशत का ही ये ट्रिक हमने बताया। तो यहाँ पे यही पकड़ना है दोस्तों कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो देखिए यहाँ पे वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, कहता है यदि एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा रखता है, यानी वो लोगों को वो झांसा देता है कि मैंने जितना में ख़रीदा चलिए उतना ही में आपको दे देते हैं। जैसे मान लिया कि हम 50 रुपये केजी सेब खरीदे और हम जो ग्राहक है उसको बोल रहे हैं कि चलिए हमने 50 रुपये केजी सेब खरीदे हैं, आपको 50 रुपये केजी ही सेब दे देते हैं, लेकिन हमने तो 50 रुपया में ख़रीदे थे 1 केजी यानी 1000 ग्राम खरीदे थे, लेकिन हम ग्राहक को क्या दे रहे हैं, 50 रुपया में दे रहे हैं 800 ग्राम ही। तो ग्राहक है जो क्या होता है, ऐसे में मूर्ख बन जाता है ग्राहक। वो तो सोचते हैं कि हमें जितना में ये बंदे ने ख़रीदा उतना ही में दे रहा, इसका मतलब ये बेचारे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी वो आपको 200 ग्राम प्रॉफिट ले रहा है, आपसे 200 ग्राम का ज़्यादा पैसा वो ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए कैसे बनेगा ऐसा प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। सीपी पे आधारित, सीपी पे बेचने का दावा करता है, अगर लाभ प्रतिशत पूछे तो क्या करना है, एक्स माइनस बाई। हमने यहाँ पे क्या बताया कि सीपी को मानेंगे बाई और एसपी को मानेंगे एक्स। तो सीपी कितना था कि 1 केजी वजन के स्थान पे वो क्या करता है, 800 ग्राम क्या करता है, वो तौल करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एसपी देखिए कि 1 केजी वजन के स्थान पे वो बोलता है कितना कि 1 केजी हम बेच रहे हैं, तो यानी सेलिंग प्राइस वो दिखाता है लोगों को 1000, लेकिन वो एक्चुअली में देता है कितना, 880 ग्राम। ठीक है, यानी 880 ग्राम को जितना वो ख़रीदा है 880 ग्राम ही दे रहा है दुकानदार को। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सीपी को हमने बोले थे कि बाई, तो इसको हम कर देते हैं बाई और एसपी को बोले थे एक्स। अब यहाँ से हम अपना ट्रिक को ही आजमाते हैं, ये तो हमने इससे पहले जो बताया वो मेथड था, ट्रिक को आजमाते हैं। हमारा ट्रिक है एक्स माइनस बाई, तो एक्स कितना है दोस्तों 1000 है, अब माइनस बाई कितना है 880 है,
बटा में क्या करना है, बाई यानी 880, गुना क्या कर देना, 100 कर देना है। तो वही तो हमने किए, 1000 में से 880 को घटा देंगे 120, और 120 बटा 880 गुणे 100, इतना जब आप करेंगे तो 13.2 बटा कितना हो जाएगा, 13.27/11% आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक नहीं भी पता रहे तो भी आप बना सकते हैं कि पूरे जो वजन होता है 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम, लेकिन ये दो लोगों को कितना दे रहा है, 880 ही ग्राम दे रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, कितना ग्राम का, 120 ग्राम, ये ज़्यादा 120 ग्राम वस्तु का ज़्यादा दाम ले रहा है। चलिए इस स्टेटमेंट के आधार पे चलिए अगला स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, कहता है यदि वस्तु को कुल प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए तो, यदि वस्तु को कुल प्रतिशत या कुल प्रतिशत लाभ या हानि पर, कुल प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए तो, यानी इस स्टेटमेंट का प्रश्न कैसा रहेगा इसको देखते हैं। स्टेटमेंट है दोस्तों कि यदि वस्तु को कुल प्रतिशत या लाभ हानि पर बेचा जाए तो, अब प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न इसमें कैसा पूछेगा इसको जरा देखते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएगा दोस्तों इस आधार पे कि 100 ग्राम वजन के जगह पर 22 ग्राम वजन का प्रयोग किया जाता है। 100 ग्राम वजन के जगह पे 22 ग्राम वजन का प्रयोग किया जाता है तथा वस्तु को R% लाभ पर तथा वस्तु को R% लाभ या हानि पर R% लाभ या हानि पर बेचा जाए तो क्या करना है, सीपी को इस बार बाई मानेंगे और एसपी को मानेंगे एक्स मानेंगे, और ये आपको निकलेगा सीपी को बाई और एसपी को मान लेंगे एक्स, तो ये आपको निकल जाएगा यहाँ से एक्स, इसके बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 100 प्लस माइनस आर बटा में कर देंगे 100, इस आधार पे निकलेगा। तो इससे क्या निकलेगा, ये निकलेगा इससे निकलेगा प्रतिशत लाभ। ठीक है, ये है कि 100 ग्राम वजन के जगह पे 22 ग्राम वजन का प्रयोग किया जाता है तथा वस्तु को R% लाभ या हानि पर बेचा जाए तो आपको इसमें क्या करना, सीपी को बाई मान लेंगे, एसपी को एक्स मान लेंगे, और एक्स ये इसका जो ट्रिक हो जाएगा वो ये होगा कि एक्स इंटू, तो प्रतिशत लाभ बराबर पूछेगा तो एक्स इंटू 100 प्लस माइनस आर बटा में कर देंगे 100। ठीक है, चलिए अब इस आधार पे एक प्रश्न को लेते हैं, कि कैसा प्रश्न इसमें बनेगा। तो चलिए अगर इस स्टेटमेंट पे प्रश्न की बात करें, जैसे कि प्रश्न हमने एक यहाँ पे लिखे, प्रश्न है कि एक विक्रेता 1 केजी वजन के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और वह वस्तु को 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो बताएं उसे कितना % लाभ होता है। यानी एक विक्रेता है जो 1 केजी के जगह 960 ग्राम तौलता है, फिर भी वो कहता कि 8% का लाभ कमाएंगे, हम एकदम फिक्स है कि 8% का लाभ कमाएंगे, तो उसको कितना % का लाभ या हानि होता है। तो ऐसे में आपको क्या निकालना होगा, पहले तो सीपी, तो सीपी 960 ग्राम दिया गया है, उसके बाद एसपी पता होना चाहिए। तो एसपी पता करने के लिए क्या करेंगे आप, 1000, एसपी तो 1000 है, और गुना कर देंगे 108, 8% का लाभ कमाता है, और बटा कर देंगे 100, ये जो 1080 आया वो क्या आ गया, एसपी। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है
120 गुने 100 बटा में 960 और बराबर ये हो जाएगा 12.1/2%। अब 120 कैसे, तो ये जो 1080 था, 1080 में से 960 को हम घटाएंगे तो 0, 8 में से 6 गया 2 और ये हो गया 9 में से 9, 10 में से 9 जाएगा 1, कैंसिल। यानी कि ये जो लाभ आया वो कितना आया, 120 आया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 960 था। और परसेंटेज के लिए करते हैं ना, अरे ये फॉर्मूला होता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100। तो यहाँ से आप देखिए कि 1080 इसका एसपी आ गया, सीपी है 960, तो लाभ कितना होगा। तो पहले लाभ निकालने के लिए 1080 में से 960 को घटाएंगे तो 120, तो लाभ बराबर हो गया 120 अब बटा क्रय मूल्य कितना है 960 है और गुना कर देंगे 100 से। तो जब इतना को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.1/2% आएगा। तो इस आधार का, इस स्टेटमेंट का प्रश्न इस आधार पे पूछा जाता है। चलिए एक प्रश्न इस स्टेटमेंट का और लेते हैं, एक प्रश्न इस स्टेटमेंट का और लेंगे, उसके बाद एक प्रश्न इस स्टेटमेंट का और उसके बाद हम लोग आगे की प्रश्नों को भी देखेंगे। जैसे एक प्रश्न है दोस्तों, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे प्रश्न को, कि एक विक्रेता है जो क्या करता है कि 20% कम वजन करके, 20% कम वजन, पूरा प्रश्न मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इसलिए हम जो बोलते हैं उसे आप लोग प्रश्न को पूरा लिखेंगे। एक विक्रेता 20% कम वजन करता है, कम वजन का प्रयोग करता है और वस्तु का 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो बताएं कि उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी एक दुकानदार है वो वस्तु को 20% कम करता है, तो 20% कम करता है, तो 20% कम करेगा तो सीपी यहाँ पे कितना हो गया। तो क्या बोले थे कि अगर उसको क्या करेगा, कम की बात जहाँ पे आए 100 में से घटा देंगे। पहले 100% वस्तु देता था लेकिन अब 20% कम करता है, तो 100% में से 20% कम, तो कितना, सीपी कितना, 80 हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बोल रहा 10% का लाभ कमाएगा, तो एसपी लाभ कमाएगा। तो पहले अगर लाभ नहीं कमाता तो उसको 100 होता, लेकिन यहाँ पे लाभ कमा रहा है तो कितना लाभ, 10, तो 100 में जोड़ेंगे 10 को तो 110 हो गया, यहाँ पे एसपी हो गया। यहाँ से आप समझ गए। अब यहाँ से प्रतिशत लाभ देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले हमको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था 110 और सीपी कितना 80। 110 में से 80 को घटाएंगे 30 बटा में लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य कितना 80 और गुना में कर देना है 100। यहाँ देखिए 0 0, यहाँ 3 को 100 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको अभी आप छोटा कर लीजिए 4 और यहाँ 50 2 और यहाँ 25 तिया 75 बटा 2 को जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37.1/2% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। कितना होगा, 37.1/2% का लाभ होगा। तो अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो आप लोग बिल्कुल आसान भाषाओं में और कम से कम समय में किसी भी प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं और आप एग्ज़ाम में 100 में 100 बना कर लाएंगे। चलिए आगे का स्टेटमेंट क्या है, कहता है यदि खरीदने का रेट दिया हो तो बेचने का रेट निकालना हो। यानी आपको खरीदने का रेट पता है, बेचने का रेट निकालना रहे, तो इस आधार पे किस प्रकार का प्रश्न आता है उसको जरा देखते हैं और वो प्रश्न कैसे बनता है इसको देखेंगे। जैसे इसमें प्रश्न आएगा इस स्टेटमेंट में कि n रुपया में ए की दर से वस्तु खरीदी जाती है, तो एक वस्तु का सीपी बराबर क्या हो जाएगा, n/a। देखिए ये इसको समझना है कि यदि n रुपया में ए की दर से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रकार का आ सकता है कि 5 रुपया में 4 की दर से
संतरा खरीदी जाती है या कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, तो एक वस्तु का, मात्र एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, n/a करना होगा। ठीक है। और वही अगर SP आपको निकालना रहे, विक्रय मूल्य आपको निकालने के लिए बोल देगा, तो विक्रय मूल्य के लिए हो जाएगा आपका n/a में a, आप ब्रैकेट में कर देंगे आपका 100, अब प्लस माइनस r बटा में 100, ये हो जाएगा आपका SP। यानी n रुपया में एक की दर से कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ये और विक्रय मूल्य ये। आपको ये बातों को माइंड में सेटअप करना है, तभी जाकर इस पे आधारित जो प्रश्न है वो बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस आधार पे प्रश्न कैसे पूछे जाएगा। अब यहाँ से एक और बात कीजिएगा, एक और बात को माइंड में रखिएगा, जो अंश होगा वो रुपया होगा और जो हर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा वस्तु। जो अंश होगा वो रुपया, जो हर होगा वो क्या होगा, वस्तु। देखिए ये जो अंश है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर, तो जो अंश होगा वो n रुपया होगा और a जो है वो वस्तु होगा। ठीक है दोस्तों, n/a में क्या हुआ कि ऊपर वाला जो अंश है वो रुपया को दर्शाता है और a है जो वस्तु को दर्शाता है। समझ गए। चलिए इस पे आधारित एक प्रश्न को लेते हैं। जैसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि 5 रुपया में 8 की दर से, 5 रुपया में 8 की दर से 8 नींबू, 5 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि, किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। यानी यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा यही ना तरीका था, SP निकालने के लिए कि n/a, तो n आपको क्या करना है दोस्तों, n रुपया को दर्शाता है, तो 5 रुपया में 8 की दर से, यानी 5 रुपया में 8 नींबू खरीदता है, तो a हो गया हमारा 8, यानी ये हो गया n और ये हो गया ये। तो हमारा फार्मूला में है n/a, तो n में 5 और बटा में a है 8, ब्रैकेट है 100, अब प्लस होगा कि माइनस, तब बोल रहा है 20% का लाभ। अगर हानि बहुत लाभ बोल रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे 20 को, और अगर हानि बोलता तो 100 में माइनस कर देते 20 को, अब बटा में कर देंगे आपका 100। अब बताइए भैया बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। यहाँ से 100 में 20 जोड़ेंगे 120, अब बटा में हो गया 100। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ देखिए 5 दूनी के 10 और ये हो गया कितना दोस्तों, 2 छक्के के 12 और 6 बटा में हो गया कितना दोस्तों, 8। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 6 बटा में 8। इसको जब काटेंगे तो 3 है, इसको 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए ऊपर वाला क्या दर्शाता है, रुपया, यानी 3 रुपया में और नीचे वाला वस्तु 4 नींबू बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। आया समझ में कि नहीं। बिल्कुल अच्छा तरीका है ये बनाने का। आपको ये तरीका पता होना चाहिए, आपको ये तरीका पता होना चाहिए, ये ट्रिक कि n/a। अगर CP पूछता तो इतना ओलझोल तो करना ही नहीं था, सिर्फ n/a। SP पूछ दे तो n/a, SP पूछ दे तो जो क्रयमूल का ट्रिक है वही, यानी क्रयमूल का ट्रिक कहने का मतलब क्या, n/a, और 100 ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस सारा बटा में कर देंगे 100, आपका निकल जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी आधार पे एक प्रश्न और लेते हैं, तब मजा आएगा। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी आधार पे एक प्रश्न और ले लेंगे। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों आपको नोट करते हुए चलना, स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट भूले कि क्वेश्चन छूटा, और क्वेश्चन छूटा तो आपका किस्मत फूटा। क्योंकि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए, 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर, क्वेश्चन है दोस्तों
कि 5 रुपये प्रति दर्जन से नींबू खरीद कर क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि 5 रुपये प्रति दर्जन से नींबू खरीद कर क्या किया जाता है दोस्तों, नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए, किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो, 50% का क्या हो दोस्तों, लाभ हो। तो भैया यहाँ भी आपका लाभ दिया है, बोल रहा किस दर से बेचा जाए, यानी यहाँ आपका प्रश्न है, आपका एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका बताए थे कि n बाई ए अपल इंटू कर देंगे 100 प्लस माइनस r, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 100। n बाई ए 5 रुपया, यानी ये आपका n हो गया, ऊपर वाला रुपया होता है n और a होता है वस्तु। तो यहाँ से बताइए रुपया कौन, तो 5, तो 5 कर देंगे ऊपर में। वस्तु कौन, तो वस्तु है दोस्तों, वस्तु मुझे पता नहीं है, तो वस्तुएं तो निकालना है। तो ए को ए ही रहने देते हैं। यहाँ 100 क्या बोल रहा है कि 50% का लाभ हो, तो लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, अब बट्टा में कर देंगे 100। यहाँ से आप देखिए 5 बटा में ए, ये हो गया गुना, इसको कर देंगे, अब 100 में 50 जोड़ेंगे 150, और 150 अब बट्टा में कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। ये 0, 5 दूनी के 10, यानी कि 15 बटा कितना हो गया दोस्तों, 2a, 15 बटा 2a। अब बराबर में हम कर देते हैं क्या दोस्तों, 0। तो 15 बटा 2a कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, सॉरी ये दर्जन वाला था ना, ये दर्जन वाला था, हम सीधा सीधा इसको पीस समझ रहे हैं। क्वेश्चन बोला 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो इसको पीस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5 बटा 12 करना होगा। कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है, तो लाभ कमा रहा है कितना परसेंट का दोस्तों, 50% का लाभ कमाएगा, तो ये चला जाएगा कितना में, यानी आपका यही तरीका है। यहाँ पे n हो जाएगा 5, अब दर्जन बोल रहा है, दर्जन मतलब होता है 12, तो यहाँ n की जगह 5, दर्जन यानी a की जगह 12 वस्तु, और यहाँ पे 100, अब प्लस है 50% का लाभ कमा रहा है, तो 50 अब बटा में 100। यहाँ देखिए 5 बटा में 12 गुने 150, ये हो गया, अब बटा में हो गया ये 100, ये 0 से 0 कैंसिल, अब 5 दूनी के ये कितना हो गया 10, ई हो गया 15 बटा में 24, 3 से लगाएंगे 3 पचे 15, 3 8 24, 5 बटा 8, 5 है जो रुपया है, तब 5 रुपया में 8 है वस्तु, 8 वस्तु बेचेगा। ठीक है दोस्तों, 5 रुपया में 8 नींबू बेचेगा, तो उसको कितना परसेंट का फ़ायदा होगा दोस्तों, 50% का फ़ायदा होगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। अगर आता है तो आप लोग इसको नोट करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तरीका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था दोस्तों कि यदि खरीदने का रेट पता रहे और बेचने के रेट निकालना रहे, तो यानी कितना में बेचा जाए, यानी कि बेचने का रेट पूछ रहा है आपसे, तो ये स्टेटमेंट था दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ आगे का जो और स्टेटमेंट है उसकी ओर, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है, कहता है यदि बेचने का रेट दिया हो और खरीदने का रेट निकालना रहे तो खरीदने का रेट क्या होगा, खरीदने के रेट बराबर क्या होगा। इससे पहले का जो स्टेटमेंट था दोस्तों उसमें क्या था कि यदि बेचने का रेट दिया रहे, यदि खरीदने का रेट दिया रहे और बेचने का रेट निकालना रहे, तो सीपी बराबर क्या होगा और एसपी बराबर क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यदि बेचने का रेट दिया है तो खरीदने का रेट निकालना रहे, तो आपका सीपी बराबर क्या हो जाएगा। तो सीपी बराबर आपका वही करना है दोस्तों, एन बटा में ए 100, एन बटा में ए 100, अब बटा में हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, यही तो होगा दोस्तों, यही तो होगा।
और ये बेचने का रेट वाला में क्या था दोस्तों कि यदि खरीदने का रेट दिया रहा है, बेचने का रेट निकालना रहे तो उसमें CP बराबर क्या होता था, तो CP बराबर डायरेक्ट N/A, और SP बराबर होता था दोस्तों N/A, और ये नीचे वाला ऊपर रहता था, यानी 100 + -R, ये ऊपर वाला नीचे बटा में 100 रहता था, ऐसे रहता था दोस्तों। लेकिन ये CP निकालना है इसमें, तो CP बराबर N/A। कब CP निकालना, यदि बेचने का रेट पता रहे और खरीदने का रेट पूछे तो उसमें CP कैसे निकलेगा, यानी खरीदने का रेट, यानी आपसे क्रयमूल पूछ रहा है तो क्रयमूल बराबर आपका क्या हो जाएगा N/A, और इंटू कर देंगे 100 बटा में 100 + -R। चलिए प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न को लेंगे, ज़्यादा समझ में चीज़ें आएगा। इसको आप नोट करेंगे, स्टेटमेंट और ट्रिक दोनों को नोट करते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपका कि 5 रुपया में 4 की दर से बेचने पर एक विक्रेता को 25% लाभ होता हो तो उसने वस्तु को कितने रुपया में खरीदा। यानी क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि एक दुकानदार है, वो 5 रुपया में 4 वस्तु खरीदता है। 5 रुपया में 4 की दर से कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 रुपया में वो 4 वस्तु खरीदता है, कोई भी वस्तु, आम, लीची, केला, पेन, पेंसिल, कुछ भी। 5 रुपया में वो 4 वस्तु खरीदता है तो उसको क्या होता है, 25% का लाभ होता है। तो उसने वस्तु में को कितने में खरीदा, यानी दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु को उसमें ने कितना में खरीदा। आपको क्या करना है दोस्तों, N/A हमने बता दिए थे शुरू में कि N जो होगा वो हमारा रुपया, A जो होगा वो वस्तु। तो हमारा फार्मूला है N/A। तो N कितना, रुपया कौन है, तो 5 रुपया, दर यानी 4 वस्तु, तब 5 बटा में 4, यानी N/A का मतलब 5 बटा में 4, 100, अब बटा में हो गया 100, अब प्लस होगा कि माइनस, तो बोल रहा 25% का लाभ होता है। तो लाभ होगा तब 25 जुटेगा ना, तो 25 100 में जुटेगा, ये 25 को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, 5 बट्टा में 4 गुना में 100, अब बट्टा में ये कितना हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ेंगे 125 ही हो जाएगा। 125 ही, 25 पचे 25 से 25 चौके के 100, और 4 से 4 कैंसिल, यानी 1/1। 1/1 कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि रुपया भी 1 और वस्तु भी 1, यानी 1 रुपया में 1 वस्तु बेचेगा, तब 1 रुपया में 1 वस्तु बेचेगा नहीं, 1 रुपया में 1 वस्तु वो खरीदा था। क्या पूछ रहा था कि दो दुकानदार ने वस्तु को कितने में खरीदा, यानी 1 रुपया में 1 वस्तु को खरीदा था वो, तब तो उसको 25% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ आगे की स्टेटमेंट की ओर इसको आप नोट करेंगे। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि यदि एक बेचने वाला रेट दिया हो और दूसरा बेचने वाला रेट पूछे तो दूसरा बेचने वाला रेट कैसे निकलेगा। यानी एक रेट आपको पता है बेचने का, दूसरा बेचने का रेट आपसे पूछे तो कैसे बनेगा। आइए एक प्रश्न हम एग्जाम्पल में लिए, इसके द्वारा समझते हैं। कहता 1 रुपया में 12 की दर से कांच की गोली बेचने पर 12% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए, यानी उसे किस दर से बेचा जाए कि 32% का लाभ होगा। यानी एक रेट आपको बेचने वाला पता है और दूसरा निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, कहता 1 रुपया में 12 की दर से कांच की गोली बेचने पर 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि होती है, तो जब भी हानि की बात आए 100 में से 12 को घटा देंगे 88, यानी यहाँ पे 88% इक्वल टू कितना दोस्तों, 88% इक्वल टू 1/12। 88% इक्वल टू कितना दोस्तों, 1/12। अब क्या बोल रहा है कि किस दर से बेचे कि 32% का लाभ हो, तो लाभ होगा तो 100 में 32 को जोड़ेंगे, यानी 132% इक्वल टू कितना दोस्तों, 1/12 गुणे 132/88। ठीक है, ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, जब इतना आप कर लेंगे तो इसका तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका तरीका हो जाएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा,
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/8। अब 1/8 कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1/8 1 रुपया है और ये 8 वस्तु है, यानी 1 रुपया में 8 वस्तु बेचेगा, यानी 1 रुपया में 8 कांच की गोली बेचेगा तो उसको 32% का लाभ होगा। आई बात समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा कि 88% इक्वल टू 1/12, तो 32% लाभ कमाने के लिए 132% इक्वल टू 1/12 गुने 132/88, और इसको जब करेंगे तो 1/8 ये ऊपर वाला रुपया को दर्शाता है और नीचे वाला जो होता है दोस्तों वो किसको दर्शाता है? वस्तु को दर्शाता है। ठीक है, नीचे वाला वस्तु को दर्शाता है, हमने बता दिए हैं पहले ही। तो इसको आप नोट करें। एक प्रश्न और लेते हैं इसी आधार पे, एक प्रश्न लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपसे प्रश्न है दोस्तों ये कि 5 रुपया में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो? क्वेश्चन थोड़ा हम घसीट कर लिखते हैं तो आपको मेरा लिखापट पे ध्यान नहीं देना, हम जो बोलते हैं उसको सुनकर आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है दोस्तों कि 5 रुपया में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो? हमने क्या बताए थे कि ये पहला रेट बेचने का दिया है, दूसरा रेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे बताइए, कहता 20% की हानि होती है, तो हानि जब भी होगा 100 में से घटा देंगे, 100 में से 20 जाएगा 80, यानी 80% इक्वल टू कितना दोस्तों? 5/8। अब क्या बोल रहा है कि उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो? 12 ही ना है? हाँ बिल्कुल 12 ही है। तो 12 जब जोड़ेंगे, 100 में 12 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 112, तो 112% इक्वल टू 5/8 गुने 112 में कर देंगे आपका 88। जब इसको आप सॉल्व करते हो दोस्तों तो ये आ जाता है 7/8। अब ये 7 है जो रुपया को दर्शाता है, 8 है जो वस्तु को, यानी 7 रुपया में 8 वस्तु को बेचेंगे। 8 वस्तु कौन है? नींबू है, यानी 7 रुपया में 8 नींबू बेचेंगे तो 12% का क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। तो इस स्टेटमेंट का प्रश्न इस तरीके से बनता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ और स्टेटमेंट की ओर, इसको आप लोग तब तक नोट कीजिएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट कहता है कि यदि खरीदने वाला एवं बेचने वाला रेट दिया हो और आपसे पूछे कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी पहले हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ खरीदने वाला ये तो रेट दिया रहता था, बेचने वाला रेट निकालना रहता था। फिर हमने देखे थे कि बेचने वाला रेट दिया हो रहता था, खरीदने वाला रेट निकालना होता था। फिर हमने देखा कि अगर सिर्फ आपको दो बेचने वाला, पहला बेचने वाला रेट दिया रहे और आपको दूसरा बेचने वाला रेट निकालना रहे तो, यानी इस स्टेटमेंट के सारे को देख लिए। ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें आपको खरीदने वाला भी रेट पता है, बेचने वाला भी रेट पता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक प्रश्न को लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्न है कि 5 रुपया में 8 की दर से, 5 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीदकर उसे 3 रुपया में 4 की दर से बेच दिया जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगी? ठीक है दोस्तों, क्या करना है कि 5 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीदकर उसे 3 रुपया में 4 की दर से
₹3 में कितना, ₹3 में 4 की दर से, ₹3 में 4 की दर से बेच दिया जाता है तो कितने % का लाभ या हानि होगा दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें एक तरफ लिख लेंगे रुपया और एक तरफ लिख लेंगे वस्तु। अब रुपया में एक तरफ लिखेंगे वस्तु ऐसे ऐसे, इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, इधर हो जाएगा आपका SP और इधर हो जाएगा आपका CP। रुपया में गुना करना है CP से, वस्तु में गुना करना है SP से, और यही काम तो आपको भी करना है, तब निकल जाएगा आपका। देखिए अब यहाँ से रुपया कितना है दोस्तों 5, वस्तु कितना है दोस्तों 8, फिर रुपया कितना है दोस्तों, रुपया कितना है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे रुपया कितना है 3, वस्तु कितना है 4। अब यहाँ से आपको ऐसे गुना करना था और ऐसे गुना करना था। अब यहाँ से आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, यहाँ से आप देखिए 8 तिया के 24 SP बराबर 8 तिया के 24, अब बराबर ये कितना हो जाएगा 5 चौके के 20। यार ये आपका क्या निकलेगा दोस्तों, SP बराबर ये हो गया 24 और CP बराबर में हो गया 20, CP बराबर में हो गया क्या दोस्तों 20 हो गया। अब प्रतिशत लाभ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो प्रतिशत लाभ बिल्कुल निकलेगा। आपको SP है 24, CP है 20, तो 24 में से 20 जाएगा, लाभ हो गया 4 और प्रतिशत लाभ निकालना है तो करेमुल पे 4/20 गुने 100, 20 बचे में 100, 5 चौके 20, यानी 20% का उसे क्या होगा दोस्तों लाभ होगा। आया समझ में कि नहीं। देखिए एक बार फिर से इसको समझेंगे तब जाकर समझ में आएगा। जैसे क्या हमें करना है, एक तरफ लिख लेंगे रुपया और एक तरफ लिख लेंगे वस्तु। अब पहला रुपया क्या है ₹5, तो रुपया इधर हो गया। अब ₹5 में 8 की दर से, यानी ₹5 में 8 वस्तु बेचता है तो वस्तु के तरफ 8 लिख दिए। अब फिर दूसरा, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हो गया। दूसरा ₹3 में, तो 3 इधर लिख दिए। ₹3 में कितना वस्तु, 4 वस्तु। अब बाई क्रॉस कर लीजिए, बाई क्रॉस जब करेंगे तो ई हो जाता है SP और ई होता है CP। तो SP बराबर में क्या हो जाएगा 8 तिया के 24 बराबर CP बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 चौके के 20, यानी SP आपका 24 CP 20। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोल रहा है तो लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। तो SP में से CP को घटाएं, 4 आ गया, बटा में करें मूल, CP कितना था 20, गुना कर दिए 100, 20 बचे के 100, 5 चौके के 20, 20% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा, और ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे के स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले स्टेटमेंट की ओर, और ये हमारा आखिरी स्टेटमेंट होगा। कहता है यदि लाभ या हानि दिया हो तो वस्तु की संख्या बराबर भाग, यानी आपको लाभ और हानि सिर्फ दिया है तो वस्तु की संख्या कैसे निकलेगा। तो वस्तु की संख्या बराबर आपको क्या करना होगा कि लाभ या हानि, अब बटा में कर देंगे एक वस्तु पर जितना लाभ या हानि होता है वो, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विक्रेता ₹3 में 5 की दर से नींबू खरीद कर ₹5 में 8 की दर से बेच देता है तो ₹18 का लाभ होता है। तो उसने कितना नींबू खरीदा, उसने कितना नींबू खरीद कर बेचा।
दोस्तों बार बार कह रहे हैं कि लिखावट पे ध्यान न दें, क्योंकि हम अगर राइटिंग बनाकर लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा आपका समय लगेगा। आपको हम जो बोलते हैं तब प्रश्न को लिखना है, आपको सीखना है ना। आप मेरे राइटिंग को मत चेक कीजिए, ऐसा नहीं कि मेरा राइटिंग नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चाहे तो हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसीलिए आप लोग लिखावट पे नहीं, मेरे बातों पे ध्यान दें। 3 रुपया में एक विक्रेता है जो 3 रुपया में 5 की दर से नींबू खरीद कर 5 रुपया में 8 की दर से बेचता है, तो उसको क्या होता है कि 18 रुपये का लाभ होता है। 18 रुपये का लाभ होता है। तो दुकानदार ने कितना नींबू खरीद कर बेचा था, यही आपको निकालना है। तो वस्तु की संख्या बराबर हमने क्या बताए थे कि वस्तु की संख्या बराबर हमने बताए थे कि लाभ या हानि। तो कितना लाभ होता है 18, तो ऊपर में हो गया 18। बटा में क्या बताए थे कि एक वस्तु पर लाभ या हानि। तो एक वस्तु पर लाभ या हानि कैसे निकलेगा, तो 5 बट्टा में कर देंगे कितना, एक वस्तु में 5 बट्टा में 8 और 3 बट्टा में 5, ठीक है। तब इससे निकल जाएगा 5 बट्टा में 8 और 3 बट्टा में 5। देखिए हमने लाभ या हानि ऊपर में लिखे थे, तो लाभ हो गया 18 रुपया, तो ऊपर में तो हो गया। अब बटा में की थी एक वस्तु पर लाभ या हानि, तो एक वस्तु पर लाभ या हानि कैसे निकलेगा, तो एक वस्तु पर लाभ या हानि 3 रुपया में 5 की दर से, अब 5 रुपया में 8 की दर से बेचता है। तब 5 रुपया में 8 की दर में से 3 रुपया में 5 की दर को घटा देंगे, तो इससे निकल जाएगा ना एक वस्तु पे कितना लाभ या हानि हुआ, वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए इसी को काम को करते हैं। अब यहाँ से देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 8 से भागा देंगे 40 में 5, 8 पचे 40, अब 5 के गुना पचेरे 25, अरे लघुत्तम तो है, 5 40, 8 तिया 24। अब यहाँ देखिए 18, अब बटा में कितना हो गया, 25 में से 24 जाएगा, बच गया 1 बट्टा में हो गया आपका 40, यानी 18 बट्टा में 1 बटा 40। तो इसको देखिए ये तो नीचे ही रहेगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो 18 गुना 40, अब बट्टा में हो गया कितना दोस्तों 1। अब जब 1 से भागा देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, 18 चौक कितना होता है दोस्तों 72, आएगो 0, तो ये कितना हो गया 720 नींबू। कितना नींबू वो खरीदा था, 720 नींबू खरीदा था, ठीक है दोस्तों। कितना नींबू, 720 नींबू। आया समझ में कि नहीं। देखिए एक बार फिर से, यह हमने बताए थे कि ऊपर में वस्तु की संख्या निकालने के लिए पूछे कि कितना वस्तु खरीदा था, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि कितना नींबू खरीद कर बेचा, यानी वस्तु की संख्या। तो ऊपर में लिखना है आपको लाभ या हानि। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 रुपया में 8 की दर से बेचता तो 18 रुपया लाभ होता है, तो ऊपर में आप सिंपली 18 लिख दीजिए। अब कहता है नीचे में क्या लिखना बट्टा में कि एक वस्तु पर लाभ या हानि। तो यहाँ से बताइए 5 रुपया में 8 बेचता है, 5 रुपया में 8 बेचता है, इसका मतलब 5 बटा 8 में से घटा देंगे 3 में 5 बेचता है, तो इससे निकल जाएगा ना, इससे निकल जाएगा एक वस्तु का लाभ। यहाँ 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा, 8 पचे के 40, पचे रे 25, 5 40 और 8 तिया के 24, 25 में से 24 जाएगा 1 बट्टा में 40 और ऊपर में बच गया 18, यानी 18 बटा 1 बटा 40, ये चला जाएगा ऊपर में, तो 18 गुने 40 और बट्टा में 1, 18 चौ 72, आई वाला एगो 0, 720 नींबू। 1 से भाग देने पे कोई चाहिए, यानी कि दुकानदार ने कितने नींबू खरीदा था, 720 नींबू। तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बेस्ट कॉन्सेप्ट। अब बताइए आप लोग कि क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसे पढ़ा था, बताइए कमेंट में कि क्या आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस को। अब मुझे नहीं लगता कि इस आधार पे जो भी प्रश्न पूछ लिया जाए, जितने स्टेटमेंट के आधार पे हम बता रहे हैं, इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल 100 में 100 बनाकर आएंगे दोस्तों। कैसे, जब पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को, ये तो हमारा शुरुआती है, ये तो हमारा आज दूसरा क्लास है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस से जितना टाइप होगा, जितना स्टेटमेंट होगा, सारे स्टेटमेंट को हम बताएंगे। तो आप लोग को अगर लगता है दोस्तों कि मैं आपको सिखा पाऊंगा, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और भी बच्चे जो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया विदा लेने की आप लोगों के सामने से।
फिर हम मिलते हैं आप लोगों से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के तीसरे क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, खूब जमकर पढ़ाई करें और अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं फिर।